हाय एवरीवन। आज हम द कोल्ड वेदर सीज़न देखेंगे जिसको हम विंटर बोलते हैं। तो इंडिया में हमने 4 काइंड्स ऑफ सीजन्स देखा था। पहला जो है कोल्ड सीज़न है, कोल्ड वेदर सीज़न। दूसरा हॉट वेदर सीज़न जिसको हम समर भी बोलते हैं। और तीसरा जो हो जाएगा वो साउथ वेस्ट मानसून या फिर उसको एडवांसिंग मानसून। और जो लास्ट है वो रिट्रीट मानसून पढ़ेंगे, ठीक है। यानी रिवर्सल ये हो जाएगा रिट्रीट मानसून जो अक्टूबर से नवंबर को होती है। तो ये चारों हम इसी चैप्टर पे कवर करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। तो आज हम देखेंगे द कोल्ड वेदर सीज़न विंटर। तो कोल्ड वेदर सीज़न जो होती है शुरू होती है मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी, ठीक है। तो ये मिड नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक स्टे करती है। दिसंबर एंड जनवरी जो है ये सबसे कोल्डेस्ट मंथ होती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। नॉर्दर्न पार्ट मतलब वही हो गया, हरियाणा हो गई, दिल्ली हो गई, ठीक है, पंजाब हो गया, यूपी हो गई, बिहार हो गई। ये सब रीजन में आपको देखने को मिलेगा दिसंबर से जनवरी सबसे कोल्डेस्ट मंथ्स होती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। यहाँ की जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाती है साउथ फ्रॉम, एक मिनट, अच्छा, तो यहाँ की जो टेम्परेचर है वो घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ठीक है। और यहाँ की जो एवरेज टेम्परेचर होती है चेन्नई की ईस्टर्न कोस्ट में जो कि है उसकी 25 to 24 सेल्सियस टेम्परेचर रहती है। क्यों? यहाँ पे क्योंकि ओशन है इसलिए यहाँ पे मॉडरेटिंग टेम्परेचर मॉडरेशन रहती है, ठीक है, ज़्यादा तेज़ नहीं रहती है, ज़्यादा कॉन्टिनेंटल नहीं रहती है। वाइल द नॉर्दर्न प्लेन्स की जो रेंज होती है वो समवेयर अराउंड होती है 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस। सम वॉट यहाँ पे -2 नहीं, 2 डिग्री भी कभी कभी दिल्ली, या 3 डिग्री भी कभी कभी दिल्ली, या 5 डिग्री तक एक्सपीरियंस कर लेती है एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है। तो एवरेज की बात हो रही है तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ में हो जाती है। और अगर तमिलनाडु की बात की जाए यानी कि ईस्टर्न कोस्ट की बात किया जाए तो वहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस विंटर डे में होती है। ये सब विंटर डे की बात हो रही है। इट रेंजेस, ठीक है, डेज एंड वार्म्स एंड नाइट्स आर कोल्ड। तो डेज जो होती है वो वार्म होती है और जो नाइट होती है, रात होती है, वो काफ़ी ठंड होती है। फ्रोस्ट एक कॉमन है नॉर्थ एंड हायर स्लोप्स ऑफ हिमालयाज़ जहाँ पे आपको स्नोफॉल्स दिखेंगी। हिमालयाज़ में क्या होती हैं? स्नोफॉल्स होती हैं। वहाँ पे एक्सट्रीम ठंडी होती है ना, तो वहाँ पे आपको क्या दिखेंगी? स्नोफॉल्स दिखेंगे स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज़ में ड्यूरिंग विंटर सीज़न। तो ड्यूरिंग दिस सीज़न नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो होती है वो आपको देखने को मिलेंगी पूरे कंट्री में। तो आपको ये याद रखनी है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो होती है वो प्रिवेलिंग होती है ड्यूरिंग द सीज़न ऑफ कोल्ड, ओके। दे ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी। अब ये कहाँ से ब्लो कर रही हैं? तो ये लैंड से सी की तरफ ब्लो करेंगी। अगेन लैंड जो होती है उसमें आपको पता है मॉइस्चर नहीं होती है, तो ये क्या है? ड्राई मॉइस्चरलेस विंड होती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। और ये लैंड से फ्लो करेगी सी में, तो इसमें बारिश आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ अ ड्राई सीज़न, ठीक है, ये ड्राई सीज़न होती है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स इन तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दिस विंड्स एज दे ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड। लेकिन कुछ अमाउंट जो होती है इसमें रेनफॉल हो जाती है तमिलनाडु कोस्ट में, अगर आप देखोगे, क्योंकि वहाँ की जो विंड्स होती है ना वो ब्लो करती है सी टू लैंड, तो वो बारिश करा देती है। ये एक्सेप्शनल है क्योंकि वो वहाँ से सी से ब्लो कर रही है लैंड में। अगर हम नॉर्दर्न पार्ट की बात करें कंट्री में, तो एक बहुत ही कमज़ोर हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जाती है जिसमें लाइट
लाइट विंड जो होती है वो कहाँ पे मूव करेगी, इस एरिया से मूव करेगी, बहुत फीबल हाई प्रेशर जोन, ठीक है, जिससे इन्फ्लुएंस होगा रिलीफ, ये इन्फ्लुएंस हो जाएगी रिलीफ से कि वहाँ पे माउंटेन है या फिर वैली है, ठीक है, इस चीज़ से वो इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो रिलीफ तो आपको पता है, अगेन वो बहुत इन्फ्लुएंसिंग रीज़न होती है क्लाइमेट की। ये जो विंड होती है ब्लो करेगी गंगा वैली से लेकर गंगा वैली, ठीक है, वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक, ठीक है। और ये जो वेदर इज़ नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर्स, लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल वेरिएबल विंड्स, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर कोल्ड वेदर की ये होती है कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो होती है इन दी ओवरफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द वेस्ट, तो वेस्ट से एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होती है वो आ रही होती है विंटर सीजन में, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट जो होती है वो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के चलते इन्फ्लुएंस हो जाती है। दीज लो प्रेशर सिस्टम ऑरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी, और ये कहाँ से आ रही होती है, मेडिटेरेनियन सी से। मेडिटेरेनियन सी में क्या हो जाता है, वहाँ पे आपको साइक्लोन टाइप का इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, जो आसपास के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना वहाँ पे साइक्लोन लेकर आती है। तो उसी मीनवाइल में क्या होता है कि जेट स्ट्रीम्स आ रही होती है, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी जो होती है वेस्टर्न एशिया, ये वेस्टर्न एशिया से यानी कि वेस्ट एशिया से वहाँ से मूव करती इंडिया में वेस्टर्ली फ्लो के साथ, और ये बहुत सारे विंटर रेन्स कराती है प्लेन्स में और स्नोफॉल कराती है माउंटेन्स में। ऑल दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत, और जो विंटर रेनफॉल होती है ना हम इसको महावत बोलते हैं। ये एग्ज़ाम्स में आपको पूछी जा सकती है, ये इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट विच रेनफॉल वी लोकली कॉल एज महावत, तो इसको विंटर रेनफॉल को हम महावत बोलते हैं, ठीक है। ये स्मॉल इज़ नोन एज महावत इज स्मॉल, दे आर इमेंस इम्पॉर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राबी क्रॉप्स। तो विंटर के टाइम में जो बारिश हो जाती है ड्यू टू द रीज़न ऑफ मेडिटेरियन, वहाँ पे साइक्लोनिक का इन्वायरमेंट बनता है, तो वहाँ से क्या होता है वेस्टर्ली फ्लो से होकर आती है हमारी तरफ इंडिया के तरफ, और काफ़ी पिकअप कर लेती है वो मॉइस्चर वही साइक्लोन से, साथ ही साथ वो ओशन भी क्रॉस करते वक्त भी और भी बहुत सारे मॉइस्चर पिकअप करके वो इंडिया में वो टकराती है टू हिमालय माउंटेन। तो जब वो हिमालय माउंटेन से टकराती है तो उसके साथ साथ वो आधा जो है ब्रांच वो पंजाब की तरफ काफ़ी बारिश करवाती है, साथ ही साथ ऊपर में जितने माउंटेन्स हैं वहाँ पे बारिश कराती है, बट वहाँ इतनी ठंड होती है कि वहाँ पे ओशन आइस प्रेसिपिटेशन होती है, ठीक है, स्लीट्स स्नो होती है वहाँ पर। बट इन पंजाब वो बारिश कराती है जो कि कल्टीवेशन ऑफ राबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा अगेन यूज़फुल होती है, जिसको हम लोकली वहाँ के लोग महावत बोलते हैं। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीज़न। अब पेनिनसुलर रीजन की कोई एक वेल डिफाइंड कोल्ड सीज़न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हार्डली आपको एक नोटिसेबल सीजनल चेंज देखने को मिलेगी। यहाँ की जो टेम्परेचर होती है, टेम्परेचर पैटर्न विंटर्स में ये मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसिंग रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पेनिनसुलर रीजन में सी देखने को मिलेंगे। तो वहाँ के जितने भी आपको स्टेट्स हैं ना वहाँ पे ना एक्सट्रीम्स हार्श क्लाइमेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा विंटर सीज़न के बारे में, ठीक है। तो विंटर सीज़न में आपको याद रखना है जो नॉर्थ साइड होती है वहाँ की टेम्परेचर 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस होती है, वेरएज़ अगर हम पेनिनसुलर रीजन की बात करें चेन्नई जैसे एग्जांपल है उसकी 24 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस तक रहती है ड्यूरिंग कोल्ड सीज़न, ठीक है। फिर ये भी आपको याद रखना है कि इस टाइम क्या होता है नॉर्थ में बहुत ही कम टेम्परेचर थी और हिमालयज़ में स्नोफॉल होती है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि
जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो होती है वो नॉर्मली बहती है हमारे इंडिया का ऐसा लोकेशन है कि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बहती है, ठीक है। तो ये ड्राई विंड्स होती है काफ़ी, क्योंकि लैंड टू सी बह रही है। और ये यहाँ पे तमिलनाडु में जब सी टू लैंड बहती है तो थोड़ा बहुत बारिश करती है। और आपको दूसरी चीज़ ये भी याद रखनी है कि जो नॉर्दर्न पार्ट होती है कंट्री की, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट हो गई जैसे वही दिल्ली हो गई और पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये सब जो रीजन है यहाँ पे एक फीबल, बहुत कमज़ोर सा हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता है कोल्ड का टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लाइट विंड्स मूव करती है इस एरिया से बाहर, और ये रिलीफ से भी इम्पैक्ट होती है। और इसी विंड जो यहाँ से ब्लो करती है वो गंगा वैली से लेकर वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन उड़ती है। तो ये भी एक वेदर है जो नॉर्मली एक क्लियर स्काई शो करेगा, और यहाँ लो टेम्परेचर रहती है और लो ह्यूमिडिटी और फीबल वेरिएबल विंड्स, ठीक है, जो बहुत कमज़ोर चेंज होते रहते हैं, कमज़ोर होके फिर चले जाते हैं। और दूसरी आपको तीसरी चीज़ ये भी याद रखनी है कि मेडिटेरेनियन सी में वहाँ पे एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होती है, तो वो वहाँ से एक जेट स्ट्रीम जो है उसे बहुत ज़ोर से क्या आता है लेकर यहाँ इस तरफ आता है, ठीक है, इंडिया में। और जब उसे लेकर आता है तो काफ़ी स्पीड में आती है ना, तो उसमें तो ऐसी मॉइस्चर रहती है, साथ में वो इंडिया में चल चल के जब आती रहती तो और भी पिकअप कर लेती है मॉइस्चर। और साथ में वो क्या करती है, जब इंडिया में लॉन्च मतलब आती है तो वो दो ब्रांच में बढ़ती है, एक हिमालय में जाती है और हिमालय के नीचे यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में तो बारिश करती है और हिमालय रेंज में स्नोफॉल काफ़ी अच्छा खासा करती है, और इसी विंड को हम बोलते हैं विंटर रेनफॉल। ड्यूरिंग विंटर रेनफॉल होती है तो इसको लोकली लोग बोलते हैं महावत, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है राबी क्रॉप्स के लिए। तो ये हमने समझा, साथ में हमने ये भी देखा कि मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस क्या होती है, ठीक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको कोस्टल एरियाज़ में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक एडवांसिंग मानसून का एक डिपिक्शन है यहाँ पर इस इमेज में, कि कैसे मानसून जो है वो इंडिया में आ रही है। अगेन अब हम हॉट सीज़न देखते हैं। हॉट सीज़न जो होती है ये एपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट होती है सन की, ठीक है। सन एक्चुअली मूव नहीं करती है, हमारा अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सन। तो जैसे अर्थ मूव कर रही है उसी के साथ क्या हो रहा है, सन की जो रेज़ है वो उसके साथ अर्थ की कौन सी एरिया में ये हो रही है, फॉल हो रही है, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, नॉर्थवर्ड जो हॉट वेदर सीज़न होती है ना, तो नॉर्थवर्ड मूवमेंट होती है सन की, यहाँ पे ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट हो जाती है नॉर्थवर्ड्स, यानी ये जो है ना यहाँ ऊपर में नॉर्थवर्ड्स में शिफ्ट हो जाती है इंडिया की, फ्रॉम मार्च टू मे। एज सच मार्च टू मे आपको देखने को मिलेगा हॉट वेदर सीज़न इन इंडिया। और ये जो इन्फ्लुएंस होंगी इसको शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम द टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स टेकन ड्यूरिंग मार्च में एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स, ठीक है। मार्च में हाईएस्ट टेम्परेचर जो होती है वो 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाती है, जो और 38 डिग्री रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो मार्च के टाइम में आप देखोगे तो डेक्कन प्लेट्यू में 38 डिग्री सेल्सियस हमें मिलती है। फिर अप्रैल टेम्परेचर जो गुजरात और मध्य प्रदेश में हो जाती है वो अबाउट 42 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, और मई का टेम्परेचर में 45 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, जो काफ़ी कॉमन है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, ठीक है। 45 डिग्री सेल्सियस ये बहुत कॉमन है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और साउथ में कितनी होती है तो 38 डिग्री सेल्सियस मार्च के टाइम होती है। अप्रैल में 45 डिग्री सेल्सियस मध्य प्रदेश, गुजरात, और मई में 45 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि राजस्थान हो गई, हरियाणा हो गई, ठीक है। द पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर्स रिमेन बिलो लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशंस। तो लेकिन
पेनिनसुलर इंडिया का क्या रहेगा, वो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस के चलते वहाँ का टेम्परेचर हाई नहीं होगा इवन ड्यूरिंग समर सीज़न। समर मंथ्स एक्सपीरियंस करेगा राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, राइज़ हो गई है, और एयर प्रेशर भी क्या हो गई है, लो प्रेशर हो गई है, ठीक है, फॉल हो गई है इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे इंडिया के नदर्न पार्ट की। टूवर्ड्स द एंड ऑफ मे, अब मई जब ख़त्म हो जाएगी तो एक एलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाएगी इस रीजन में, जो कि थार डेजर्ट तक आपको उसकी एक्सटेंशन दिखेगी इन द नॉर्थ वेस्ट टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट। तो पटना से छोटा नागपुर प्लेट्यू ईस्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी एक बहुत बड़ा लो प्रेशर एरिया बेल्ट। ठीक है, एंड साउथ ईस्ट में भी सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगेंस टू सेट इन अराउंड दिस ट्रू। अब ये जो इतना बड़ा लॉन्गेटेड ट्रू बन गया है ना, तो यहाँ पे एयर की क्या होगी, सर्कुलेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, अब हाई प्रेशर से फिल करने आएगी। ये स्ट्राइकिंग फीचर हॉट वेदर सीजन को हम क्या बोलते हैं, लू। There is a strong, gusty, hot, dry, blowing winds during the day over the north and northwestern India. तो आपने सुना होगा आपकी फैमिली में लू बहुत ही बार ये यू फ्रेज़ की गई होगी जब आप समर सीज़न में कभी स्कूल जा रहे हो। वैसे भी आजकल समर वेकेशन मिल जाती है, फिर भी बहुत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग, गस्टी, हॉट, ड्राई विंड जो होती है वो ब्लो करती है सवेरे 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 नहीं, मतलब दोपहर तक नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। और कभी कभी तो ये इवेंट कंटिन्यूड रहती है अंटिल लेट इन द इवनिंग। ठीक है, लेट इवनिंग तक भी रहती है। तो इसमें डायरेक्ट एक्सपोजर जो होती है इस विंड्स की, तो ये प्रूव करता है काफ़ी फेटल, यानी कि कभी कभी तो डेथ भी हो सकती है। डस्ट स्टॉर्म्स जो होती है बहुत कॉमन होती है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन द नॉर्दर्न इंडिया। तो मई मंथ में ही आपको ये देखने को मिल जाती है डस्ट स्टॉर्म्स। ओके, मंथ ऑफ मे। These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze। ठीक है, तो पूरी समर तो चलो मार्च से लेकर अप्रैल तो बहुत ही बुरी हाल रहती है ना, लू चलती रहती है, तो हमें समर वेकेशन बच्चों को मिल जाती है। फिर इस वक्त क्या होती है कि ये जो होती है ना, ये टेम्परेरी रिलीफ देती है तब जब मई को गस्ट ऑफ विंड्स जो होती है, यानी बहुत ही तेज़ एक विंड आती है, ये स्टॉर्म जैसी होती है, और ये जो है लोअर कर देती है टेम्परेचर को, और थोड़ा बहुत बारिश और ठंडी टेम्परेचर कर देती है, तो इससे बहुत लोगों को रिलीफ मिलती है आफ्टर लू। ठीक है, तो ये जो होती है ना, ये सीज़न जो होती है इसको लोकलाइज थंडर स्टॉर्म्स, ये इसमें वायलेंट विंड्स भी हो सकती है, जिसमें आपने देखा होगा मैंगो जो होती है छोटी छोटी वो भी टूट कर गिर जाती है। टोरेंशियल डाउनपोर्स होती है, ऑफ्टन accompanied बाय हेल। ठीक है, और यहाँ तक कि कभी कभी आपको ये भी देखने के लिए मिल जाएगा बर्फ़ के गोले भी होते हैं, वो भी गिरने लग जाती है वेस्ट बंगाल में। तो ये स्टॉर्म्स को हम बोलते हैं काल बैसाखी। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसको हम बोलते हैं काल बैसाखी। और ये जो काल बैसाखी होती है, ये इसी स्टॉर्म्स का नाम है। इसको वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं, और ये लू के बाद आती है, और इसमें बहुत सारे टोरेंशियल डाउनपोर्स, इवन हिल स्टॉर्म्स भी हो जाते हैं, बहुत वायलेंट विंड्स होती है, और एक तरह से इंजॉय करते हैं लोग। इसमें बहुत सारे मैंगो भी क्या होती है, टूट कर गिरती है, तो इसे हम मैंगो शॉवर्स भी बोलते हैं। ये प्री मॉनसून शॉवर्स होते हैं। टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीज़न, अब समर सीज़न जो है कि वो अब ख़त्म होने वाली है, तो प्री मॉनसून शॉवर्स का टाइम शुरू हो जाता है, यानी कि मॉनसून अब आने वाली है। ठीक है, मतलब आ ही जाएगी। तो यहाँ पे आपको स्पेशली केरला और कर्नाटका, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एंड ये हेल्प करते हैं
बहुत ही जल्दी मैंगोज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी, राइप होने लगेगी, यानी कि पकने लग जाएगी। और इसी को यहाँ के लोग उसको मैंगो शावर्स बोलते हैं। तो अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, महावत याद कर लेना। महावत हम किसको बोल रहे थे, जब कोल्ड सीज़न में मेडिटेरियन की जो ब्लो हो रही थी वेस्टर्न विंड्स, ठीक है, वेस्ट में फ़्लो कर रही थी वो विंड, और जो इंडिया में आ रही थी तो उसको महावत बोल रहे थे, क्योंकि वो राबी क्रॉप्स के लिए अगेन बहुत ही यूज़फुल था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पूरी काल बैसाखी क्या होती है, महावत क्या होती है, और मैंगो शावर्स। ये 3 टर्म आप याद करना, एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तो महावत में हमने वही पढ़ा था कि जब कोल्ड सीज़न में मेडिटेरियन सी में बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो वहाँ से आती है वो वेस्टर्ली फ्लोरी विंड्स, और वो क्या करती हैं, इंडिया में एंटर करती हैं। और इंडिया में जो माउंटेंस हैं हिमालय की, वो यहाँ से भी टकराती हैं, और पंजाब की तरफ भी यहाँ पे स्नोफॉल करती हैं, और इधर पर नीचे में पंजाब की तरफ और हरियाणा की तरफ रेन करवाती है। और इस समय विंटर सीज़न चल रही होती है इंडिया में, तो फिर जब रेन होती है तो उस समय फार्मर्स क्या क्रॉप करते हैं, राबी क्रॉप्स। और राबी क्रॉप्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो वहाँ के लोकलाइट्स उसको बोलते हैं महावत। ठीक है, ये महावत का कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा हो गया काल बैसाखी। काल बैसाखी मतलब ये होता है कि जब अम, मार्च के वक्त इंडिया में लू चलती है ना, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाती है। फिर उसके बाद प्री मॉनसून हो जाती है, आ जाती है। ये कुछ आपको फेनोमेना मई को दिखेगी। तो इस वक्त बहुत ही तेज़ ब्लिज़र्ड ऑफ विंड स्टॉर्म्स आपको देखने को मिलेगा, जो रिलीफ मिलती है लोगों को आफ्टर द लू। ठीक है, तो यहाँ के जो यहाँ पे हेल स्टॉर्म्स भी होते हैं, हेल्स गिरते हैं, बहुत तेज़ बारिश होती है, और काफ़ी कूल ब्रीज़ होती है, टेम्परेचर काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इससे क्या होती है कि ये वेस्ट बंगाल वाले लोग इसे काल बैसाखी बोलते हैं, इस स्टॉर्म को। ठीक है, काल बैसाखी। और इसके बाद फिर दूसरा कॉन्सेप्ट था मैंगो शावर्स का, क्योंकि जब प्री मॉनसून जब आ जाती है इंडिया में, तो स्पेशली आप केरला और कर्नाटका में देखोगे, तो यहाँ पे अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज़ हो जाती है केरला एंड कर्नाटका में। तो केरला जो है वो इस तरफ है, और कर्नाटका ये है। ठीक है, मैं बना देती हूँ इंडिया मैप के साथ। दिस इज़ केरला एंड दिस इज़ कर्नाटका। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेट्स को ऑल टुगेदर क्या होता है, फ़ायदा मिलती है। यहाँ पे इनकी मैंगो जो होती है वो प्री राइप होती है। ठीक है, मतलब तुरंत राइप हो जाती है, अर्ली राइपनिंग होती है, जिससे इनको मैंगो शावर से लोकल्स बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं एडवांसिंग मानसून, यानी कि द रेनी सीज़न। ठीक है, इंडिया में अब बारिश आएगी। प्री मानसून तो हमने देख ली। अब जून की शुरुआत में, ठीक है, जून के अर्ली में, यानी कि जून 1-2 में आप देखोगे, या फिर मई 28-29 में आप देखोगे, तो यहाँ पे काफ़ी लो प्रेशर कंडीशन बन जाती है इंडिया में, क्योंकि आपको पता है उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। ठीक है, लू जैसा गर्मी था, तो इससे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर कंडीशन बन गई है नॉर्दर्न प्लेन्स में, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगी, बहुत सारे हाई प्रेशर विंड्स को अट्रैक्ट करेगी, और द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। अब जो ये सदर्न हेमिस्फीयर के जो ट्रेड विंड्स हैं वो अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऑरिजिनेट ओवर द, और ये कौन होती है, ये साउथ ईस्ट से ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं ये ऑरिजिनेट होती है वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज़ ऑफ द सदर्न ओशंस। ठीक है, एंटार्क्टिका एंटार्क्टिक ओशंस को हम सदर्न ओशंस बोलते हैं। तो वहाँ पर आपको ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऑरिजिनेट होती दिखेगी वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में। ठीक है, दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। ठीक है, ये ब्लो करेगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और इंडियन पेनिनसुला में आ जाएगी। ठीक है,
और इसी को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। एज दिस विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशंस, अब ये जो विंड है वार्म्स ओशन में ब्लो करेगी तो फिर इससे क्या होगा, बहुत सारे मॉइस्चर वो पिकअप कर लेगी और पूरे सब कॉन्टिनेंट में जाकर गिरा देगी। पूरी नहीं, जैसे साउथ वेस्ट मानसून घुसती है ना, तो उसकी जो विंड होती है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्लो करती है एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर विद एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, एक्सेप्शन ले लो, जो नॉर्थ वेस्ट मानसून होती है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट होती है ना, उससे वो एक्सेप्शन है। ठीक है, इसका 30 किलोमीटर होती है स्पीड। द मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ, पूरे मंथ में क्या हो जाता है, ये मानसून विंड जो होती है वो पूरा इंडिया में आपको देखने को मिलेगी इसकी इन्फ्लुएंस। द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इंडिया, ठीक है, इनटू इंडिया ब्रिंग्स अबाउट अ टोटल चेंज इन द वेदर, पूरे इंडिया में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है वेदर। अर्ली इन द सीज़न से पहले यहाँ पे जो विंडवर्ड साइड है, ठीक है, वेस्टर्न घाट रिसीव करती है बहुत हैवी रेनफॉल, ऑलमोस्ट अबाउट 250 सेंटीमीटर। तो आप इमेजिन कर सकते हो 250 सेंटीमीटर इज़ सो मच, राइट, क्योंकि सिंस इट हैज़ अ लॉट ऑफ मॉइस्चर्स इन इट, सो ये पूरा ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो ज़्यादातर कहाँ, वेस्टर्न घाट में अपनी रेनफॉल के थ्रू क्या कर देती है, ये कर देती है। ठीक है, खुद को खाली हल्का कर देती है। द डेक्कन प्लेट्यू एंड पार्ट्स ऑफ एमपी, ठीक है, तो अब यहाँ के जो डेक्कन प्लेट्यू हो गई और कुछ पार्ट्स मध्य प्रदेश की, वो भी कुछ अमाउंट रेन जो है वो रिसीव करती हैं इन स्पाइट ऑफ लेइंग इन द रेन शैडो एरिया। अब आपको ये भी याद रखना है कि वेस्टर्न घाट जो हो गई, ठीक है, ये हो गई इंडिया, तो ये वाला हो गया वेस्टर्न घाट। तो साउथ वेस्ट मानसून कुछ इस तरह से आई थी, है ना, तो ये पेनिट्रेट की इस तरफ, और इस तरफ बड़े 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 क्या है, ये है माउंटेन्स हैं। तो ये वाला जो रीजन है ना, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, ये रीजन में बारिश हुई ही नहीं क्योंकि ये रेन शैडो एरिया बन गया। साथ ही साथ यहाँ पे वेस्टर्न घाट में कितनी 250 सेंटीमीटर वो बारिश हुई, और कुछ पार्ट्स मध्य प्रदेश का, ठीक है, वेस्टर्न घाट के ऊपर यहाँ पे देखोगे ये वाला मध्य प्रदेश पार्ट होगा, तो मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट में ही ये बारिश करेगी। ठीक है, क्योंकि वो रेन शैडो एरिया में आपको लाई करते दिखेगा, दैट इज़ व्हाट इट इज़ रिटन, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं हो पाएगी, वहाँ पे ओरोग्राफिक होगी। ठीक है, यहाँ पे जो मैक्सिमम रेनफॉल होगी इस सीज़न का वो रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेनफॉल इस सीज़न कौन रिसीव करेगा, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री है वो सबसे ज़्यादा रिसीव करेगा। कौन, साउथ वेस्ट मानसून का। 250 सेंटीमीटर तो वेस्टर्न घाट ने किया। ये है मौसम राम। सदर्न रेंजेस ऑफ खासी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो मौसम राम जो है ये सदर्न रेंज में आपको दिखेगा, किसका, खासी हिल्स का। तो खासी हिल्स के आप सदर्न रेंज में आपको मौसम राम मिल जाएगा, जो सबसे हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहीं पे होती है। ठीक है, तो रेनफॉल इन द गंगा वैली, अब जो बारिश होती है गंगा वैली, वहाँ तक जाते जाते ईस्ट जो होती है मॉइस्चर काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप जानते हो वेस्टर्न घाट में तो आधा बरस गई, फिर मौसीराम में भी जाकर बरस गई। अब यहाँ पर फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट से लेकर वेस्ट, राजस्थान एंड द पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल। राजस्थान में इतनी बारिश नहीं होती है और गुजरात में भी थोड़ा बहुत बारिश होता है, ज़्यादा बारिश नहीं होती है। अनदर फेनोमेना एसोसिएटेड विद द मानसून इज़ अ टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी फेनोमेनन आपको देखने को मिलेगी जो कि एसोसिएटेड है मानसून से, कि यहाँ पे आपको ब्रेक्स दिखेगी। ठीक है, रेनफॉल में, यानी बारिश बहुत तेज़ हुई फिर बीच में रुक जाती है, फिर बहुत तेज़ होगी फिर रुक जाएगी, तो ये ब्रेक्स होंगी। ठीक है, डज इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स, तो कभी ये बहुत ज़्यादा वेट दिखेंगी आपको, फिर कभी बहुत ज़्यादा
सूखी दिखेगी। इन अदर वर्ड्स द मॉनसून रेन टेक्स प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मॉनसून जो रेन होती है वो प्लेस लेगी बट कुछ डेज़ के लिए, कुछ एक समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए, कुछ डेज़ में। देयर आर इंटरस्प्रेड विथ रेनलेस इंटरवल्स, they are interspersed with rainless intervals। तो यहाँ पे क्या होती है, तो कुछ कुछ ऐसे टाइम होते हैं कि वहाँ पे बारिश ही नहीं होती, कुछ ऐसे इंटरवल्स में, और कुछ कुछ टाइम्स में आपने देखा बारिश बहुत ज़्यादा ही हो रही है। तो ये जो ब्रेक इन होती है ना मानसून में, ये क्या होती है, तो इट्स रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ मानसून ट्रो। तो यहाँ पे मानसून ट्रो जो है वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो इसलिए ब्रेक इन हो रही है। और भी बहुत फॉर वेरियस रीजंस द ट्रो एंड इट्स एक्सिस कीप्स ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड्स और साउथवर्ड। तो मॉनसून ट्रू जो है ना, और उसकी एक्सिस जो है वो बार बार साउथवर्ड्स मूव करती है या फिर नॉर्थवर्ड्स। तो इसकी जो मूवमेंट होती है उसी से क्या होता है, मॉनसून में आपको ब्रेक इन दिखेगा। विच determines द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो कहीं पे आपको रेनफॉल दिखेगी फिर रुक जाएगी, फिर आपको कहीं पे रेनफॉल दिखेगी फिर रुक जाएगी। तो ये ब्रेक इन आपको देखने को मिल जाती है मॉनसून में। रेनफॉल जो होती है ये गुड है, रेनफॉल इज़ गुड इन दिस पार्ट्स। तो इन पार्ट्स में रेनफॉल बहुत अच्छी होती है। ऑन द अदर हैंड वेन एवर द एक्सिस शिफ्ट्स क्लोज टू द हिमालयाज देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन्स। और अगर मान लो वो जो एक्सिस जो है वो शिफ्ट हो गई हिमालय की तरफ, तो ये तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्राई स्पेल्स हो जाएगी, यानी कि सूखा आ जाएगा। अगर वो मॉनसून ट्रू जो है वो शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स हिमालय। नाउ देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन्स। तो प्लेन्स में आपको क्या मिलेंगे, अगर मॉनसून ट्रू हिमालय में शिफ्ट हो गई तो प्लेन्स में काफ़ी लंबी ड्राई स्पेल्स देखने को मिल सकती है। और वाइडर स्प्रेड रेन अकर इन द माउंटेनियस कैचमेंट एरिया ऑफ द हिमालयन रिवर्स। और बहुत ज़्यादा आपको रेन जो होगी वो देखेगी माउंटेनस, जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन है ना, उस तरफ आपको कैचमेंट एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होते दिखेंगी हिमालयन रिवर्स में, जैसे हो गई गंगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सब में। दीज हैवी रेन्स ब्रिंग इन, और यही हैवी रेन जो होती है ये लाएगी देयर वेक, ब्रिंग इन देयर वेक डिवास्टेटिंग फ्लड। ठीक है, अब यहाँ पे डेवास्टेटिंग फ्लड आएगी, क्योंकि हिमालयन रिवर्स में क्या करी थी, बारिश बहुत जी भर कर करती है, तो अब बहुत तबाही वाली फ्लड आ जाएगी, जिससे काफ़ी डैमेज होगी लाइफ की, प्रॉपर्टी की, प्लेन्स में। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस टू। यहाँ पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा तीव्र होगी ट्रॉपिकल डिप्रेशंस का। यहाँ पे आपको डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन्स। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन जो होगी वो भी डिटरमाइन होगी। दीज डिप्रेशंस फॉर्म्स एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। और ये डिप्रेशन कहाँ पे होगी, बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होती है, उसकी हेड। ठीक है, क्रॉस ओवर द mainland, फिर वो mainland तक क्रॉस हो जाएगी, मतलब हेड से लेकर mainland तक उसकी आपको दिखेगी डिप्रेशंस। ठीक है, द डिप्रेशंस फॉलो द एक्सिस ऑफ द मानसून ट्रो ऑफ लो प्रेशर, और ये फॉलो करेगा लो प्रेशर की ट्रो, ठीक है, मानसून की। द मानसून इज़ नोन फॉर इट्स अनसर्टिनिटीज़। अब पता नहीं है कि मानसून कब कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ठीक है, अनसर्टिनिटी है। द ऑल्टरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी।